एक साधु पेड़ के नीचे बैठे हैं। पास से एक युवक आता है, हाथ में एक डंडा लिए। अचानक एक सांप सामने से निकलता है। युवक डरकर डंडा उठाता है। युवक घबराकर, अरे यह तो जहरीला सांप है, इसे अभी मार डालना चाहिए। साधु मुस्कुराते हुए, रुको पुत्र, क्या तुमने इसे मारा भी और जाने दिया भी? दोनों पर विचार किया? युवक, महाराज, इसमें जहर है, कहीं मुझे डस ले तो? साधु गंभीर होकर, ठीक कहा तुमने, सांप की पहचान उसके जहर से होती है, लेकिन याद रखो इंसान की। साधु, देखो पुत्र, सांप खुलेआम अपने दांतों में जहर रखता है। हर कोई जानता है कि वह डसेगा तो जान ले लेगा, लेकिन इंसान के भीतर भी कुछ ऐसा जहर होता है जो दिखता नहीं। ईर्ष्या का जहर, झूठ का जहर, लालच का जहर, धोखे का जहर और सबसे खतरनाक अंदर छुपी नफरत का जहर। युवक सोचते हुए, तो महाराज, असली डर तो ऐसे इंसानों से होना चाहिए जो मुस्कुराकर सामने आते हैं पर भीतर से जहरीले होते हैं। साधु, हां पुत्र, सांप तो केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जहरीला इंसान आत्मा और जीवन दोनों को घायल कर देता है। कुछ लोग मंच पर आते हैं, कोई दिखावा करता हुआ, कोई झूठ बोलता हुआ, कोई पीठ पीछे षड्यंत्र रचता हुआ। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जिनके भीतर का जहर उनके चेहरे पर नहीं दिखता। वे मीठी मीठी बातें करते हैं, पर उनके दिल में ईर्ष्या और घृणा भरी होती है। वे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मगर मौका मिलते ही पीठ पर वार कर देते हैं। पुत्र, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। जैसे हम सांप से दूरी बना लेते हैं, वैसे ही जहरीले स्वभाव वाले इंसानों से भी दूरी बना लो, क्योंकि सांप तो केवल डसकर मार देता है, पर जहरीले इंसान धीरे धीरे तुम्हारी खुशी, शांति और विश्वास सब छीन लेते हैं। युवक सिर झुकाकर, महाराज, अब समझ आया। सांप का जहर केवल खून में फैलता है, लेकिन इंसान का जहर दिमाग और रिश्तों में फैलकर जिंदगी बर्बाद कर देता है। साधु मुस्कुराकर, यही जीवन का सत्य है पुत्र। सांप को देखकर डरना उचित है, पर उस इंसान को पहचानना और दूर रहना और भी जरूरी है जो भीतर जहर छुपाए बैठा है। सांप की पहचान उसके जहर से होती है और इंसान की पहचान उसके कर्मों से। इसलिए हमेशा सजग रहो, सच्चे, ईमानदार और निर्मल लोगों का साथ चुनो, क्योंकि यही संगत तुम्हारी जिंदगी को सुरक्षित, खुशहाल और सफल बनाएगी।